हेलो एंड वेलकम माई सेल्फ एस के बधानी। बच्चों, मुझे टीचिंग में मोर देन 20 ईयर्स 20 साल से अधिक का अनुभव है। बच्चों, जैसे कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका ग्रुप एक्स का पेपर हो सकता है, तो मैं इसमें आपको ग्रुप एक्स के जो फिजिक्स है, भौतिक, उसकी तैयारी कराऊंगा। तो उससे पहले हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, तो पहले मैं आपको वो बता दूं। देखिए बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि ग्रुप एक्स में जो है हमारे 3 सेक्शन होते हैं और तीनों सेक्शन जो है वो सेपरेट होते हैं। जैसे कि हमारा एक सेक्शन होता है इंग्लिश का, तो जो इंग्लिश का सेक्शन होता है उसमें हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें हमारे जो है 20 क्वेश्चन होते हैं और वो 20 मार्क्स की आती है। तो यानी कि देखिए 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स की आती है और 20 मिनट भी होते हैं। तो देखो, मिनट भी 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स हैं और 20 ही मिनट से 20 मिनट का भी होता है। ठीक है, तो इसमें सेक्शन वाइज टाइम मिलता है। तो इसमें आपको टोटल जो 20 मिनट है वो इंग्लिश में ही लगेंगे। अच्छा, फिर ऐसे आपका एक सेक्शन होता है मैथ्स, तो मैथमेटिक्स, इसमें भी आपके जो है 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो है इसमें 20 मिनट्स का होता है। ठीक है, ये 20 मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स हो गए और 20 ही नहीं, मार्क्स तो खैर 25 हो जाएंगे, 25 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 20 मिनट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आते हैं एक पार्ट इसका फिजिक्स होता है, सेक्शन भौतिक, इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और ये 25 मार्क्स का होता है और 20 मिनट में होता है ये। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप देखिए सेपरेटली 20 20 20, तो यानी कि 60 मिनट होते हैं और टोटल जो क्वेश्चंस इसमें होते हैं 25 25 50 एंड 20 70। इसका मतलब है 70 क्वेश्चंस। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि जो 70 क्वेश्चंस हैं वो हमें करने हैं 60 मिनट में। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +1 मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर आप रॉन्ग करते हो, गलत करते हो, तो इसका 1/4 -0.25 हो जाता है। जिसमें आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें अगर आपने एक सही कर दिया और 4 आपने अगर गलत कर दिए हैं तो वो 0 मार्क्स ले आती है। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, 2018 से पहले ये आपका ऑफलाइन होता था, लेकिन ऑनलाइन जो आपका हो रहा है तो उसमें मैं देखता हूँ कि हमारी जो कट ऑफ है वो 10 से नीचे जाती है। तो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम जो भी टाइम है उसमें एक मिनिमम तो हम ये करें कि मिनिमम 13 क्वेश्चन सही करें। फालतू के गलत करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि 20, अब जैसे चलो ये तो 20 मिनट के 20 हो गए, मैं इसकी बात करता हूँ। तो देखिए 20 मिनट 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो यानी कि अगर हम देखें कि अगर हम सारे क्वेश्चंस करते भी हैं हमें तो 1 मिनट से भी कम समय मिलता है। तो आप अननेसेसरी गलत ना करें, तो ये तरीका करें कि आप जो है जो 25 क्वेश्चंस हैं तो उनको आप बिल्कुल पढ़ते जाइए, जो आपको आता है उसे अटेम्प्ट करें सही। ठीक है, और अगर हमारा टारगेट पहले ही होना चाहिए कि हम पहले 13 सही क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि अगर हमने 13 सही क्वेश्चन कर लिए हैं तो कट ऑफ 13 से नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाने वाली। ठीक है, ये हाँ, अगर हम 18 का स्कोर तो बहुत अच्छा स्कोर होता है, बहुत अच्छा स्कोर होता है, लेकिन मैंने कहा ना पहले हमारी स्ट्रेटेजी मिनिमम मार्क्स कट ऑफ हो जाए, उसके बाद हमें लगता है कि हम बेटर कर सकते हैं तो और ट्राई करेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि जो ये पहला फेज़ है, ये पहला फेज़ जो है रिटर्न है ये। ठीक है, इसमें क्वालिफाई करते हैं, फिर सेकंड फेज आता है, अदर फेजेस आते हैं। तो रिटर्न क्वालिफाई करना ही पर्याप्त नहीं होता है, अगले फेजेस भी होते हैं। तो आप जो इसमें मार्क्स करोगे वो आपके आगे भी हेल्प करेंगे। तो इसलिए अगर आप इससे बेटर कर सकते हो तो वो भी आपको करना है। ये नहीं कि आपने सोचा यार 13 हो गए बस, नहीं, अगर आप उससे बेटर कर सकते हो तो आप करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपको सही क्वेश्चन 11 आते हैं लेकिन आपने 13 करने के चक्कर में और गलत कर दिए, तो वो भी ना करें आप। मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर आप 13 आपको अच्छे आते हैं और आप 1-2 ट्राई भी आपको लग रहा है कि सही हो सकते हैं तो करें, अन्यथा गलत मत करें। तो ये होना चाहिए। अब देखिए 13 के हिसाब से 39 हुआ, हालांकि
इसकी जो कट ऑफ है वो 36 भी गई है, 35 भी गई है अगर पहले का हम देखते जाएं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप 13 ईच का टारगेट भी रखते हैं तो 39 भी आपका सेफ है। लेकिन मैं आपको बता दूं 45 प्लस अगर आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं सही, मैं सही की बात कर रहा हूं, है ना, 70 में से अगर आपने 45 प्लस का स्कोर कर लिया 70 में से, तो आप एक सेफ जोन में होते हैं, आप इसे क्लियर कर जाते हैं, रिटन क्वालिफाई। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से जो मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इस पर ध्यान रखिए कि आपको कैसे करना है इसको। ठीक है बच्चों, तो ये आपका किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें पहले तो एक मिनिमम 13 मार्क्स कवर करेंगे हम। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। हमारा एक मिनिमम स्कोर टारगेट 13 क्वेश्चंस हैं, गलत सलत ना करें। और एक तरह से जब मैं आपको तैयारी कराऊँ, जितना कम टाइम है, तो इसमें पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की, रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। अब आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो पहला ये जो आपको मैंने वीडियो बताया वो रणनीति का बता रखा है, कैसे हमारी होनी चाहिए। दूसरा जो मेरा वीडियो आएगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो फिजिक्स है, जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि हम जो नवंबर के पहले हफ्ते में जो टेस्ट होने की संभावना है, उसके लिए फिजिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम जरूर कर लें और वो हमारे कम से कम एक मिनिमम मार्क्स ले आएँ। ज़्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना पहले हम अपने को सेव कर लें और उससे बेटर करेंगे। तो दूसरा मेरा जो वीडियो होगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होगा, उसे आप देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, बाकी आप जब कमेंट करेंगे कि सर ये वाले चैप्टर करा दीजिए, तो उस केस में हो सकता है मैं उन चैप्टर्स को भी एक ठीक है अलग से करा दूं, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो देखी जाएगी। थर्ड है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मैं आपके इसमें मॉक टेस्ट दूंगा, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें और उनका किस थे उनका एक्सप्लेनेशन होगा, तो आप मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट होंगे जो उनको आप बिल्कुल एग्ज़ाम टाइप का एटमॉस्फेयर करेंगे उसको। अब देखो हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैंने कहा ना कि 1 मिनट हमारा जो होना चाहिए, एक क्वेश्चन हमारा 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, तो उसमें आप एक क्वेश्चन को 40 सेकंड दीजिए, एक स्टॉप वॉच लगा लीजिए। तो स्टॉप वॉच लगा के आप, ठीक है, क्योंकि आप जो मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो उसको आप जो है देखिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ना 40 सेकंड लेके चलेंगे तो कोई बात नहीं, 45 भी होगा अगर एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 40 सेकंड के हिसाब से करेंगे तो वो आपका सही रहेगा। और कोशिश कीजिए कि जो कैलकुलेशन है तो उसको रफ वर्क में कम करें, रफ पेपर में कम करें। मैं देखता हूँ कई बच्चे रफ पेपर में काफ़ी लंबी लेंथी वर्क करते हैं, रफ नहीं, आप मेंटली करने की कोशिश कीजिए। जितना आपकी कैलकुलेशन मेंटली हो सकती है वो बेटर है, और बाकी जो थोड़ी बहुत पड़ती है वो आप कॉपी में करें। ठीक है, इस तरह से आप पहले ज़रूर मॉक टेस्ट करें, याद रखिए, क्योंकि जो एक्चुअल टेस्ट होता है उससे पहले आप जब मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको ये पता लगेगा आपकी जो स्ट्रेटजी थी, जो आपकी रणनीति थी, उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नेक्स्ट पेपर में उसको ठीक है इम्प्रूव करोगे। तो इस तरह से मॉक टेस्ट में मैं वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है, क्योंकि देखो एनडीए के क्वेश्चन तो एनडीए का पेपर तो आता है, पेपर बाहर मिलता है, बाकी इन एग्ज़ाम का पेपर बाहर नहीं आता है। तो बच्चे हमें बताते हैं सर ये क्वेश्चंस आए थे, तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस से जो बच्चों ने मुझे बताए हैं उनसे ये, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी तैयारी इस पर कराऊँगा। तो बस ये कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क। ठीक है, तो मेहनत आपको करनी है, गाइड मैं आपको करूँगा। ओके।